हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर स्वागत है जेपीएससी दीपम कुमार में। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करने वाला हूँ झारखंड के नदियाँ। तो आज इस झारखंड के नदियाँ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं जो मैं पूरा करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड की नदियों से महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है, नदियाँ बरसाती होती हैं। नदियाँ कैसी होती हैं? तो बरसाती होती है। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चौड़ाई कम और गहराई अधिक होती है। नदियाँ की चौड़ाई कम होती है और गहराई अधिक होती है। झारखंड में एकमात्र नौकागम्य मयूराक्षी नदी है। झारखंड में जो है एकमात्र नौकागम्य मयूराक्षी नदी है। जलप्रपात नदियों की देन है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ से 25 किलोमीटर दूर रजरप्पा में है। दामोदर और भेड़ा भैरवी के संगम पर बना हुआ है। झारखंड के जल संसाधन के दो भाग हैं। तो कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है धरातलीय जल संसाधन, ये लगभग 82.7% है। दूसरा है भूमिगत जल संसाधन, ये है 17.3%। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का 76.6% लगभग जल राज्य से बहकर बाहर चला जाता है। 26.6% भूगर्भ के जल को प्रयोग में लाते हैं। तो कितना प्रतिशत लाते हैं? 26.6%। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। तो जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। दामोदर नदी का अपवाह सर्वाधिक है। दामोदर नदी का अपवाह कैसा है? सर्वाधिक है। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए नामी है। सकरी नदी जो है वो मार्ग बदलने के लिए नामी है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2010 को हुआ है। तो कब हुआ है? तो 20 फरवरी 2010 को। स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। तो किस रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग ये तो महत्वपूर्ण तथ्य देखें। अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो झारखंड की नदियाँ से ही रिलेटेड है। तो पहला है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? लातेहार। लातेहार के टोरी से, जो चूल्हा पानी से है। दूसरा है, किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को देव नदी से नाम से जाना जाता है? तो ये दामोदर नदी को जाना जाता है। धनबाद और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा है? धनबाद और गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसा है। दामोदर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सोन नदी झारखंड के किस जिले में करती है? ये करती है गढ़वा जिले में। किस नदी की धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है? तो ये फल्गु नदी का धारा का नाम है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो किस नदी को कहा गया है? तो ये कहा गया है सकरी नदी को। अगला है, पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है? पत्थरों जयंती किसकी सहायक नदी है? तो ये है अजय नदी की।
गंगा नदी झारखंड के किस ज़िले से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी झारखंड के किस ज़िले से गुजरती है? तो ये गुजरती है साहेबगंज। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी होती है? ये होती है स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज मैंने झारखंड की नदियाँ ख़त्म हो जाती है, फिर अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे झारखंड के वन। आप सबका धन्यवाद।